हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 4 द रैट ट्रैप। चैप्टर 4 ट्वेल्थ क्लास सीबीएसई बोर्ड, 12वीं क्लास सीबीएसई बोर्ड। चैप्टर 4 द रैट ट्रैप। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। वंस अपॉन ए टाइम का मतलब एक बार की बात है। देयर वॉज ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर। एक बार की बात है, एक आदमी था जो तार की बनी हुई छोटी चूहेदानियां बेचता हुआ चारों ओर घूमा करता था। एक बार की बात है, एक आदमी था जो तार की बनी हुई छोटी चूहेदानियां बेचता हुआ चारों ओर घूमा करता था। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ओड मोमेंट। वह उन्हें स्वयं बड़ी विषम परिस्थितियों में उस सामान से बनाता था। द मटेरियल ही गोट बाय being in the stores or at the big farms, जिससे वह बड़े गोदामों और बड़े फार्मों से मांग कर लाता था। But even so, the business was not especially profitable, किंतु फिर भी उसका धंधा विशेष लाभकारी नहीं था। सो इसलिए he had to resort to both beginning and pretty thievery to keep body and soul together। इसलिए उसे अपना शरीर और आत्मा साथ रखने के लिए, जीवित रखने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। और छोटे छोटे चोरियां करनी पड़ती थी। Even so, his clothes were in rage, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes। इसके बाद भी उसके कपड़े फटे हाल थे, उसके गाल पिचके हुए थे और उसकी आंखों में हमेशा भूख चमकती हुई प्रतीत होती थी। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond। कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता था कि उस आवारा व्यक्ति जो सड़कों पर अपने ख्यालों में खोया हुआ थके मांदे कदमों से सड़क पर चलता था। Who plods along the road left to his own meditation। थके मादे कदमों से सड़क पर चलता था। But one day this man had fallen into a line of thought कि जिंदगी इतनी उदास और निराश हो सकती थी। किंतु एक दिन इस आदमी को एक विचार सूझा, जो विचार आया कि उसके लिए सारा संसार, which really seemed to him entertaining। विचार आया कि उसके लिए सारा संसार, he had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole, यह सारा संसार, इसकी भूमियाँ और समुद्र, इसके शहर और गांव एक चूहेदानी के अलावा कुछ भी ना था। What about him? The whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap।
यह सारा संसार, इसकी भूमियाँ और समुद्र, इसके शहर और गांव, एक चूहेदानी के अलावा कुछ भी न था। It had never existed for any other purpose than to set beds for people. इस संसार का उद्देश्य मात्र लोगों के लिए चारा बनाकर उन्हें ललचाना था। It offered rich and joy, shelter and food, heat and clothing, ecstasy and as the rat trap offered cheese and pork. यह संसार लोगों को अमीरी, वैभव और खुशियाँ, आश्रय और भोजन, उष्मा और वस्त्र प्रदान करता है, ठीक उसी तरह जिस तरह चूहेदानी चूहे को पनीर और सूअर का मांस प्रदान करती है। And as soon as anyone let himself to be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end. और जैसे ही कोई इस प्रलोभन में पकड़कर इस चोर को छूता है, यह उस पर गिर जाती है और यह प्रत्येक वस्तु का अंत हो जाता है। The world had, of course, never been very kind to him. संसार वास्तव में कभी भी उसके लिए दयालु नहीं रहा। So इसलिए it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. इसलिए उसने उसे अपने तरीके से इसके बारे में बुरा सोचने का असाधारण आनंद लिया। It became a cherished pastime of his during many dreary plodding to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangers near, and of others who were still circling around the bait. यह उसका पोषण करने वाला बीता हुआ समय बना गया। उसके अनेक बार थके मांदे कदमों से चलते वक्त उन लोगों के बारे में सोचता जिसको वह जानता कि जिन्होंने अपने आप को इस खतरनाक फंदे में फंसा दिया, और दूसरे जो अभी भी इस चोर के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadsides. एक अंधेरी शाम को जब वह सड़क पर थके मांदे कदमों से जा रहा था, तो उसे सड़क के किनारे एक छोटा भूरे रंग का घर दिखाई पड़ा, और उसने रात को आश्रय पाने के लिए उसका दरवाज़ा खटखटाया। एंड ही knocked on the door, knocked मतलब खटखटाया, on the door दरवाज़ा, to ask shelter for the night, रात रुकने के लिए बोला। nor was he refused, ना ही तो उसे इनकार किया गया। Instead of the sore faces which ordinarily met him, उन चिड़चिड़े चेहरे की बजाय जो कि उसे साधारणतया मिलने थे, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. इसका मालिक एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके कोई पत्नी व बच्चे नहीं थे, अपने इस अकेलेपन में किसी
को बात करने के लिए पाकर बड़ा प्रसन्न था। अरे मालिक। Immediately he put on the fire and gave him supper. शीघ्र ही उसने आग पर हलवे का पतीला रखा और उसे रात का भोजन कराया। Then he covered off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger pipe and his own. तब उसने अपने तंबाकू के रोल से एक बड़ा टुकड़ा काटा जो उस अजनबी और उसके स्वयं के लिए पर्याप्त था। Finally, अंत में, he got out an old pack of cards and played majolies with his guest until bedtimes. अंत में उसने ताश की एक पुरानी गड्डी निकाली और अपने मेहमान के साथ सोने के समय तक मजोलिस एक ताश का खेल खेलता रहा। The old man was just as generous with his confidence as with his porridge and तंबाकू। बूढ़ा आदमी अपने मन की बात बताने में उतना ही उदार और आत्मविश्वासी था जितना हलवा और तंबाकू देने में। The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramswork and had worked on the land. मेहमान को एकदम बताया गया कि उसका मेजबान संपन्नता के दिनों में रामसजो लोहे के कारखानों में एक कृषक था और कृषि करता था। Not that he was no longer able to do day labor. अब वह मजदूरी करने के लायक नहीं रहा। It was his cow which supported him. अब उसकी गाय उसे सहारा देती थी। Yes, that Bussy was extraordinary. She could give milk for the creamery every day, and last month he had received all of 30 ronor in payment. हाँ, वह पशु असाधारण है। वह दुग्धशाला के लिए प्रतिदिन दूध दे सकती थी और पिछले माह ही उसने अदायगी के रूप में 30 क्रोनर प्राप्त हुए थे। The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window. अजनबी को शायद विश्वास होता प्रतीत नहीं हो रहा था, इसलिए वह वृद्ध व्यक्ति खड़ा हुआ और खिड़की तक गया। Took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame. एक चमड़े का थैला उतारा जो कि खिड़की के बिल्कुल पास फ्रेम पर एक कील पर लटका हुआ था। And picked out 3 wringed 10 टोनर बिल्स और 3 मुड़े तुड़े 10 कोनर के बिल नोट बाहर निकाले। These he held up before the eyes of his guest.
उसने जानबूझ सिर हिलाते हुए इन्हें अपने निर्माण को दिखाया, नोडिंग नोनगली एंड, और फिर वापस उसे थैले में डाल दिया। देन स्टेप देन बैक इनटू द पंच, और फिर उसे वापस थैले में डाल दिया। द नेक्स्ट डे बोथ मेन गोट अप इन गुड रीजन, दूसरे दिन दोनों व्यक्ति खुशी भरे माहौल में जागे। द क्रॉफ्टर वाज इन ए हरी टू मिल्क हिज काऊ, कृषक अपनी गाय का दूध धोने की जल्दी में था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up, और दूसरे आदमी ने शायद यह सोचा होगा कि जब वह घर का मालिक उठ चुका है तो उसे बिस्तर पर पड़े रहना नहीं चाहिए। उन्होंने एक ही समय पर उस घर को छोड़ दिया। They left the cottage at the same time, उन्होंने एक ही समय पर घर को छोड़ दिया। The crofter locked the door and put the key in his pocket, कृषक ने दरवाजे को ताला लगाया और चाबी अपने जेब में डाल ली। The man with the rat traps said, चूहेदानियां लिए हुए आदमी ने भी धन्यवाद करते हुए अलविदा कहा, गुड बाय एंड थैंक यू, एंड थ्रेन ईच वेंट हिज ओन वे, और इसके बाद प्रत्येक अपने अपने रास्ते चल पड़ा। But half hour later the rat trap peddler stood again before the door, किंतु आधे घंटे बाद ही चूहेदानी वाला पुनः दरवाजे के सामने खड़ा था। He did not try to get in, however, यद्यपि उसने अंदर जाने का प्रयास नहीं किया। He only went up to the window, वह बस खिड़की की तरफ गया। Smelled a penny stuck in his hand, एक शीशे को तोड़ा अपना हाथ अंदर पहुंचाया। एंड गोट होल्ड ऑफ द पोच विथ द 30 क्रोनर, और उस थैले को बाहर निकाला जिसमें 30 क्रोनर थे। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, उसने वह धन निकाला और अपनी जेब में ठूस लिया। Then he hung the leather punch very carefully back in its place and went away, तब उसने इस चमड़े के थैले को बड़ी सावधानी से उसके स्थान पर रख दिया और चला गया। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness, जब वह अपनी जेब में इस धन को लेकर चल रहा था तो वह अपनी चालाकी पर बड़ा ही प्रसन्न था। He realized, उसने महसूस किया, of course, that at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods, उसने महसूस किया, वास्तव में उसे सर्वप्रथम आम सड़क पर चलने का साहस नहीं करना चाहिए, किंतु उसे सड़क से उतरकर जंगल में से जाना चाहिए। During the first hours, this caused him no difficulty, पहले कुछ घंटे उसे कोई तकलीफ नहीं हुई।
Later in the day, it became worse, for it was a big and confused forest which he had gotten into. बाद में दिन में स्थिति बुरी हो गई थी, क्योंकि जिस जंगल में उसने प्रवेश किया था वह बड़ा और भ्रम में डालने वाला था। He tried to be sure to walk in a definite direction, but the path twisted back and forth so strangely. उसने आसक्त होकर एक निश्चित दिशा में जाने का प्रयत्न किया, किंतु रास्ते आश्चर्यजनक रूप से आगे पीछे होते जा रहे थे। वह चलता रहा। He walked and walked. वह चलता रहा without coming to the end of the wood. वह चलता रहा किंतु जंगल का कोई अंत ही नहीं आ रहा था। And finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. और अंत में उसने महसूस किया कि वह जंगल के केवल एक ही भाग के चारों तरफ चल रहा था। All at once he recalled his thought about the world and the rat trap. तभी उसे संसार और चूहेदानी के बारे में अपने विचार याद आ गए। Now his own turn and come. अब स्वयं उसकी बारी आ गई थी। He had left himself be fooled by a bait and had been caught. उसने स्वयं को एक चूहे के द्वारा मूर्ख बना लेने दिया और स्वयं फंस चुका था। The whole forest, पूरा जंगल, with its trunks and branches, its thickets and fallen logs, closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. पूरा जंगल अपने पेड़ों के तनों और शाखाओं, इसकी झाड़ियों और घिरे हुए वृक्षों सहित उसको एक ऐसी अभेद्य जेल की तरह घेरे हुए था जिससे वह कभी मुक्त नहीं हो सकता था। It was late in December. यह दिसंबर माह के उत्कर्ष का महीना था। बात थी। Darkness was already descending over the forest. जंगल में अभी से अंधेरा छा चुका था। This increased the danger. इसने खतरे को बढ़ा दिया था। And increased also his gloom and despair. और उसके दुख और निराशा को भी बढ़ा दिया था। Finally he saw no way out. अंत में उसे बाहर निकालने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। And he sank down on the ground. और वह जमीन पर बैठ गया। Tried to death, thinking that his last moment had come. इतना थक गया था कि मरने वाला था। यह सोच रहा था कि उसका अंतिम क्षण आ चुका है। But just he laid his head on the ground, he heard a sound, a hard, regular thumping. किंतु जैसे ही उसने अपना सिर भूमि पर लगाया, उसे एक आवाज सुनाई दी। एक सख्त लगातार धड़धड़ाने की आवाज। There was no doubt as to what that was.
He rested himself. Those are the hammer strokes for an iron mill, he thought. There must be people near by. He summoned all his strength, got up, and streaks in the direction of the sound. इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह क्या था। उसने स्वयं को खड़ा किया। वे किसी लोहे के कारखाने से निकलते हथौड़े के प्रहार की आवाज़ें हैं। उसने सोचा वहाँ अवश्य नज़दीक ही लोग होंगे। उसने अपनी सारी शक्ति एकत्र की, खड़ा हुआ और लड़खड़ाते हुए उसी दिशा में चल पड़ा। द रमसजो Iroquois, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill, राम सज्जो लौह कार्यशाला, जो अभी कुछ समय से बंद पड़ी है, एक बड़ा कारखाना था जिसमें लोहे को गलाने का यंत्र, बेलने की मशीन और एक भट्ठी भी थी। In the summertime, long time of heavily loaded barges and slid down the canal, which led to a large inland lake, and in the winter time, the roads near the mill were black from all the coal dust, with steps down from the big charcoal crates. गर्मियों में सामान से लदी छोटी और बड़ी नावें लंबी पंक्तियां में नहर में तैर कर आती थी, जो बड़ी अंतर्देशीय झील तक जाती थी। और सर्दियों के समय में कारखाने के नज़दीक की सड़कें कोयले की धूल से काली हो चुकी थीं, जो कि बड़े कोयले की ठोकरों से छन छन गिरती थी। During one of the long dark evening just before Christmas, क्रिसमस से तुरंत पहले की एक लंबी अंधेरी शाम के दौरान मुख्य लोहार और उसका सहायक उस बड़ी लोहार द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फोर्ग नियर द फॉरेंस, waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. अंधेरी शाम के दौरान मुख्य लोहार और उसका सहायक उस बड़ी लोहा गलाने की भट्ठी के पास बैठे पिग आयरन लोहे का एक प्रकार का इंतजार कर रहे थे, जिसे निहाई पर रखे जाने के लिए तैयार करने के लिए आग में डाला गया था। थोड़ी देर पश्चात उनमें से एक उस चमकते पिघलते हुए लोहे को Every now and then one of them got up to stir them glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments, dripping with perspiration. Thought, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. जिसे निहाई पर रखे जाने के लिए तैयार करने के लिए आग में डाला गया था। थोड़ी देर पश्चात उनमें से एक चमकते पिघलते हुए लोहे को एक लंबी लोहे की छड़ से हिलाने के लिए उठता और थोड़ी देर बाद ही पसीने टपकाते हुए वापस आता, जैसा कि यह उनका पारंपरिक ढंग था। वह एक लंबी कमीज और लकड़ी के जूतों के अलावा कुछ भी पहने हुए न था।
Hmm. All the time there was, all the time there were many sounds to be heard in the forge. पूरे समय कई आवाजें उस भट्ठी में आती सुनाई पड़ती थीं। The big bellows groaned and the burning coal cracked. बड़ी धौंकियाँ कराहती रही और जलता हुआ कोयला चटकता रहा। The fire boy shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter. आग जलाने वाला लड़का एक बेलचे से भट्ठी के पेट में शोर करते हुए कोयला झोंकता रहा। बाहर जलप्रपात की गर्जना सुनाई दे रही थी। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल। बाहर जलप्रपात की गर्जना सुनाई दे रही थी। एंड ए शार्प नॉर्थ विंड ईस्ट द रैन अगेंस्ट द ब्रेक टाइल्ड रूफ। और एक तीखी उत्तरी हवा ईंटों की छत के ऊपर बारिश की रूपी कोड़े बरसा रही थी। 1 minute student. It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. यह संभव था कि इतनी सारी आवाज़ें के कारण लोहार ने उस समय तक यह ध्वनि पर ध्यान नहीं दिया कि किसी आदमी ने दरवाज़ा खोला और भट्ठी में घुस आया और जब तक कि वह भट्ठी के पास आकर खड़ा ना हो गया। Surely it was nothing unusual for pure vagabond without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of night which escaped through the sooty panes. वास्तव में यह उस गरीब आवारा व्यक्ति के लिए असाधारण बात नहीं थी जो कि रात में बिना किसी बेहतर आश्रय के था, जो लौह कर्मशाला में उस प्रकार कारशाला में उस प्रकाश के कारण जो कालिक से पोते हुए शीशों से बाहर आ रहा था आकर्षित हो गया। and to come in to warm themselves into the front of the fire. The blacksmith glanced only casually and indifferently at the instructor. आकर्षक हो गया और आग के सामने अपने आप को गर्म करने के लिए आ गया। लोहार ने मात्र आकस्मिक और उदासीन के साथ उस बिन बुलाए मेहमान को देखा। He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of rat trap dangling on his chest. वह वैसा ही दिखता था जैसा उसके आदमी अक्सर दिखाई देते हैं, एक लंबी दाढ़ी, गंदे चिथड़ों में और अपनी छाती पर चूहेदानियों का एक झुंड लटकाए हुए। He asked permission to stay. उसने रुकने की आज्ञा मांगी। And the master blacksmith nodded a hearty consent without honoring with him with a single word.
और मुख्य लोहार ने बिना कोई सम्मानजनक शब्द कहे सिर हिलाकर एक घमंडपूर्ण स्वीकृति दे दी। और उस आवारा व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा। वह यहाँ बात करने के लिए नहीं, किंतु द ट्रैप डिड नॉट स्टे एनीथिंग आइदर। ही हैड नॉट come there to talk, but only to warm himself and sleep. और वह उस आवारा व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा। वह यहाँ बात करने के लिए नहीं, किंतु अपने आप को गर्म करने और सोने के लिए आया था। In those days, the Ramjo Iron Mills was owned by a very prominent iron master. उन दिनों रामजो लौह कारखाने का मालिक एक प्रसिद्ध लौह व्यवसायी था, जिसकी सबसे बड़ी इच्छा बाजार में अच्छा लोहा उतारने की थी। Whose greatest ambition was to ship out gold iron into the market. जिसकी सबसे बड़ी इच्छा बाजार में अच्छा लोहा उतारने की थी। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible, and at this very moment he came into the foreground on one of his nightly rounds of inspection. वह रात और दिन दोनों समय यह देखने के लिए निगरानी रखता था कि क्या कार्य यथासंभव ठीक प्रकार किया जा रहा था। और ठीक उसी समय वह अपने रात्रिकालीन निरीक्षण के दौरे के दौरान लौह कार्यशाला में आया। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam example of the blacksmith. प्राकृतिक रूप से पहली वस्तु जो उसे दिखाई दी वह गंदा दरिद्र मनुष्य, जिसने भट्ठी के इतने समीप अपनी जगह बना ली थी कि भाप उसके गीले चिथड़े से निकल रही थी। Who had hardly denied to look at the stranger. He walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face. उस मालिक ने लोहार का अनुसरण नहीं किया, जिन्होंने उस अजनबी को ठीक से देखा भी नहीं था। वह उसके समीप गया और उसे ध्यानपूर्वक देखा, तब उसके चेहरे को अच्छी तरह से देखने के लिए एक भद्दा टोप उतारा। But of course it is you, Niels Olsen, he said. How you do look. निसंदेह ये तुम हो नील्स ओलोफ, उसने कहा। तुम कैसे हो गए हो। The man with the right straps had never before seen the ironmaster at Ramsey and did not even know what his name was. चूहेदानियाँ लिए हुए आदमी ने रामसज्जो में उस मालिक को कभी नहीं देखा था और न ही ये जानता था कि उसका नाम क्या था। But किंतु it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance,
किंतु उसे लगा कि यदि यह अच्छा भद्र पुरुष यह सोच रहा कि वह उसका कोई पुराना परिचित है, he might perhaps throw him a couple of noner. Therefore he did not want to undeceive him all to once. तो शायद वह उसे कुछ पुनर दे दे, इसलिए उसने उसे उसी समय सब कुछ सच बता देना उचित नहीं समझा। Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. हाँ, भगवान जानता है कि मेरा समय अच्छा नहीं रहा, उसने कहा। You should not have resisted from the regiment, said. तुम्हें रेजिमेंट से त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था, मालिक ने कहा। That was the mistake. वह एक भूल थी। If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. Well, now of course you will come home with me. वह एक भूल थी। अगर मैं भी उस समय सही समय नौकरी पर होता या कभी भी नहीं होता। ठीक है, अब तुम मेरे साथ घर चलो। To go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade, that however did not please the trap. उस समाप्त के घर जाना और उस मालिक के द्वारा पुराना फौज का साथी समझकर स्वागत करना शायद उस आवारा व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर रहा था। No, नहीं, I could not think of it, he said looking quite alarmed. मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसने बिल्कुल चौकन्ने होते हुए कहा। He thought of the 30 knorer. उसने उन 30 knorer के बारे में सोचा। To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the iron's den. समाप्त के घर जाना तो अपने आप को शेर की बांध में स्वेच्छापूर्वक फेंकने के समान होगा। He only wanted a chance to sleep here in the fog and then sneak away as incautiously as possible. The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. समाप्त के घर जाना तो अपने आप को शेर की मांद में सोचता समान होगा। वह तो केवल इस कर्मशाला में सोने का अवसर चाहता था और तब बिना दिखे जितने संभव हो सकता था खिसक जाना चाहता था। लोहे की भट्ठी के मालिक ने अनुमान लगाया कि वह अपने इन दरिद्र कपड़ों के कारण परेशान शर्मिंदा है। Please do not think that I have such a fine home that you cannot show yourself there, he said. कृपया यह मत सोचो कि मेरा घर इतना सुंदर है कि तुम वहां अपने आप को दिखा नहीं सकते, उसने कहा। एलिजाबेथ इज डेथ। एलिजाबेथ का निधन हो चुका है। As you may
ऑलरेडी हैव हियर्ड, जैसा कि तुमने पहले ही सुना होगा। माई बॉयज आर अब्रोड, मेरे बेटे विदेश में रहते हैं। एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, और मेरे घर में मेरी सबसे बड़ी बेटी और मेरे अलावा कोई नहीं रहता। वी वेयर जस्ट सेइंग डैट इट वॉज टू बैड, वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। हम अभी कह ही रहे थे कि यह बहुत बुरा है कि क्रिसमस पर हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है। नाउ कम along with me and help us make the Christmas food disappears a little faster। अब मेरे साथ चलो और क्रिसमस के भोज को जल्दी ही समाप्त करने में हमारी मदद करो। बट द स्ट्रेंजर सेड, किंतु अजनबी ने हर बार ना कहा। नो एंड नो अगेन नो, एंड द आयरन मास्टर सा डैट ही मस्ट गिव इन। किंतु अजनबी ने हर बार ना कहा और मालिक ने देखा कि उसे छोड़ देना चाहिए। मालिक ने देखा कि उसे छोड़ देना चाहिए। इट लुक्स एज थो कैप्टन ऑन स्टे परसेव्ड प्रेफर्ड टू स्टे विथ यू टुनाइट स्टेशन, ही सेड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड टर्न्ड ऑन हिज व्हील। ऐसा लगता है कि जैसे कैप्टन ओन स्टेहली आज की रात तुम्हारे साथ रुकना पसंद करेगा। स्टर्न स्टोम, उसने अपने मुख्य लोहार से कहा और अपनी एड़ी के सहारे मुड़ गया। अरे मालिक। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एंड ही वेंट अवे, किंतु जब वह जा रहा था वह अपने आप में हंसा और लोहार and the blacksmith, who knew him, understood very well that he had not said his last word। किंतु जब वह जा रहा था वह अपने आप में हंसा और लोहार जो उसे जानता था यह अच्छी तरह समझ गया था कि उसे अपना अंतिम शब्द नहीं कहा है। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge and a new guest come in the but this time it was not iron master। अभी आधे घंटे से ज़्यादा नहीं हुआ था कि उन्होंने कर्मशाला के बाहर एक सवारी गाड़ी की आवाज़ सुनी और एक नया मेहमान अंदर आया। किंतु इस बार कारखाने का मालिक नहीं था। He had sent his daughter apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself। उसने अपनी बेटी को भेजा था स्वपटता या आशा करते हुए कि उसके पास किसी को मनाने की शक्तियाँ उससे ज़्यादा हैं। She entered followed by a valet crying on his arm a big fur coat। वह अंदर आई एक साज सज्जा के सेवक के साथ। She was not at all pretty but seemed modest at quite she, जिसके अपने हाथों में एक बड़ा फर का कोट पकड़ा रखा था। वह अधिक सुंदर तो नहीं थी किंतु बड़ी ही लज्जावान और शर्मीली थी। इन द फॉर्ग एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन ईयरली
इन द इवनिंग। उस लोहे की कर्मशाला से सब कुछ वैसा ही था जैसा कि शाम को था। द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच। मुख्य लोहार और उसका चेला अपनी मेज पर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड कैकरोल स्टिल क्लोड इन द फरेंस। और लोहार और उसका कोयला अभी भी भट्टी में चमक रहे थे। द स्ट्रेंजर। The stranger stretched himself out the floor and lay with a piece of big iron mud under his head and his hat pulled down over his eyes. अजनबी ने अपने आप को फर्श पर सीधा फैलाकर अपने सिर के नीचे पिग आयरन का एक टुकड़ा लगाया हुआ था और उसका टोप उसकी आंख तक खींचा हुआ था। As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat. जैसी ही उस युवती जैसी ही One minute, student. यह शाम को था। लोहार और उसकी प्रेस अपनी मेजों पर बैठे हुए थे और लोहार लोहा और कोयला अभी भी भट्टी में डाल रहे। अजनबी ने अपने आप को फर्श पर सीधा फैलाकर अपने सिर के नीचे पिग आयरन का एक टुकड़ा लगाया हुआ था और उसका टोप उसकी आंखों पर खींचा हुआ था। जैसे ही उस युवा लड़की की दृष्टि उस पर पड़ी, वह वहां गई और उसका टोप उठा लिया। द मैन वॉज evidently used to sleeping with one eye open. वह व्यक्ति अपनी एक आंख खोलकर स्पष्ट रूप से सोता था। He jumped up abruptly and seemed to be greatly frightened. वह एकदम उछला और बड़ा ही भयभीत सा प्रतीत होता हुआ। इसके आगे दूसरे भाग में बताऊंगा, दूसरे पार्ट में।